कि जब बाल बच्चेदार हो जाएं, बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो जाएं, हमारी एक उम्र हो जाए, और कब जब हमारे बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए और उधर बेटी के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, जब दोनों कुलों में संतान पैदा हो जाए, तो माता पिता को भीतर से थोड़ा बाहर आ जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे दखल कम सलाहकार की भूमिका में रहना चाहिए। एक समय था जब व्यक्ति वन में जाकर रह सकता था, अब वन में नहीं रहा जा सकता, सुरक्षा नहीं है, वन विभाग के अधीन है वन, पहले वन स्वतंत्र हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे तीर्थों का प्रवास करिए, 8 दिन 10 दिन किसी तीर्थ में जाइए, किसी संत के चरणों में बैठकर भजन की सीख लीजिए, उनके चरणों में बैठकर भजन का मार्गदर्शन लीजिए, साधारण भोजन करिए, फलाहार करिए, संयम का जीवन जियो। जो पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसे तीर्थ में जाकर करिए, फिर बच्चों में आ जाइए, 2 4 6 महीने फिर घर में रहिए, फिर 10-15 दिन के लिए तीर्थ में चले जाइए। आज के युग में तीर्थ का प्रवास करने के लिए है आज का युग। तीर्थ में स्थायी निवास कभी गलती से मत करिए, घर को ही तीर्थ बनाइए, घर में ही पवित्रता का वातावरण निर्माण करिए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को ही तीर्थ बनाइए। तीर्थ जाइए और तीर्थ से आइए। तीर्थों में निवास करने वाले भी सज्जन लोग सुन रहे होंगे, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। चूँकि तीर्थ में अगर आपने स्थायी निवास किया तो वहाँ रहने वाले साधु संतों के आचरण, उनकी बातें, उनके क्रियाकलाप आपके ध्यान में आएंगे। आप उनकी निंदा करने लगोगे, आलोचना करने लगोगे। वहाँ के जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, उनके आचरण और व्यवहार की चर्चा करोगे, निंदा करोगे। और संतों की निंदा, ब्राह्मण की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो गंदगी को पहले देखा करता है। इसलिए जाइए, 8-10 दिन रहिए और चले आइए। जिन्होंने भी भावावेश में आकर भावनाओं के वशीभूत अपने गुरुओं के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया, कुछ दिनों के बाद अपने गुरुजी से ही उनकी बोलचाल बंद हो जाती है। कई बार तो उनसे मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। और गुरु निंदा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए ये स्थिति न आए। जिन्होंने भी, जो घर में भजन कर लेते थे, जिन्होंने भी तीर्थ में जाके रहना शुरू कर दिया, केवल साधुओं की आलोचना के अलावा कोई दूसरी बात उन पर नहीं रहती है। इसलिए घर को तीर्थ बनाइए, जाइए और आइए। मैं उदाहरण दिया करता हूँ। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है। आप कनेक्शन लीजिए, लाइट जलती रहे जीवन की, मकान अधिकारियों के बनने दीजिए। तीर्थ ये आध्यात्म के वर्कशॉप हैं। जैसे गाड़ी सर्विस मांगती है तो वर्कशॉप जाती है, गाड़ी की सर्विस हुई, मिस्त्री का लो बाबूजी ओके हो गई गाड़ी, बढ़िया, फिर आपने चलाई, फिर सर्विस को ले गए। लेकिन अगर गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ी कर दोगे, मैंने ऐसा सुना है, जो गाड़ियाँ वर्कशॉप में लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो वर्कशॉप के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत